और जब मैं औसत और सामान्य होने के बारे में सोचता हूँ, तो मैं अपनी युवावस्था के बारे में सोचता हूँ जब हम जवान थे। और जब आप जवान होते हैं तो आपके अंदर जीवन के लिए एक जुनून होता है और सब कुछ नया लगता है और आप कभी भी उठकर दिन का अनुभव करने से थकते नहीं हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक बहुत ही युवा व्यक्ति के रूप में कोई भी बाधा नहीं होती। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जो कुछ भी आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, आप उसे हकीकत बना सकते हैं। बिल्कुल यही तरीका है जिससे बच्चे सोचते हैं, हमेशा 100% समय। और अगर आप पीछे मुड़कर सोचें, तो शायद आप खुद से कहेंगे, हाँ, मैं भी ऐसा ही था। मैं भी सोचता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब जब आप थोड़ा परिपक्व होने लगते हैं, और यह सिर्फ हमारे समाज की बात है, यही हमारे समाज का हर किसी के साथ करने का तरीका है। वे चाहते हैं कि आप एक मेहनती मजदूर बने, बस। वे नहीं चाहते कि आप उत्कृष्ट बने, वे नहीं चाहते कि आप महान बने। वे चाहते हैं कि आप बाहर आएं, चाहे वह हाई स्कूल हो या कॉलेज, और वे चाहते हैं कि आप एक मेहनती मजदूर बने। वे नहीं चाहते कि आप नेता बने, वे नहीं चाहते कि आप बॉस बने। वे चाहते हैं कि आप बाहर आएं, अपनी बाकी जिंदगी काम करें और 65 की उम्र में रिटायर हो जाएं, और उसके बाद जो भी हो। यही है जो हमारी संस्कृति करती है। और मैं कुछ बातों पर जोर देना चाहता हूं। दो चीजें हैं जिन्हें एक बार छोड़ देने के बाद आप वापस नहीं पा सकते। पहली चीज है समय। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो सब खत्म हो जाता है दोस्तों। आप वह समय वापस नहीं पा सकते। वह कभी वापस नहीं आएगा। अब उम्मीद है कि आप भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने वह समय बर्बाद कर दिया तो वह चला गया। आप उसे वापस नहीं ला सकते। दूसरी चीज जिसे आप कभी वापस नहीं पा सकते, वह है जो आप कहते हैं, आपके शब्द। और आप जानते हैं, चाहे आप अच्छी बातें कह रहे हों, वे बातें उस व्यक्ति के साथ रहेंगी जिसे आपने बताया है। एक दिन, एक महीना, एक साल, कभी कभी पूरी जिंदगी। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपके शब्द वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। और जो हम करते हैं, मैं, मार्टी, रॉबिन और मैं, ईमानदार, साफ सुथरे, नैतिक, हम लोगों को आशीर्वाद देने की कोशिश करते हैं, उन्हें श्राप देने की नहीं। लेकिन समझिए, चाहे वह आशीर्वाद हो या श्राप, वे शब्द लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। और कभी कभी यह आपकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। कभी कभी अगर आप कुछ नकारात्मक कह देते हैं, तो वह किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। अब मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हम सब के साथ ऐसा होता है। ये इंसानी स्वभाव है, और यही हमें औसत और सामान्य बनाए रखता है। और वह है आपके दिमाग के पीछे चलने वाली छोटी सी आवाज। वह हमेशा आपसे बात करती रहती है। अब मैं जानता हूं कि यह बात सभी पर लागू होती है। मार्टी और रॉबिन शायद वे दो सबसे समझदार लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं। अब मुझे पता है कि वे इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन वे गलत हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है। लेकिन आपके दिमाग के पीछे वह आवाज होती है, और शायद यह बस ऐसे ही शुरू हो जाती है, जैसे तुम अच्छे नहीं हो, तुम सच में यह नहीं कर सकते, तुम इतने समझदार नहीं हो, तुम इतने सुंदर नहीं हो, तुम ठीक से बोल नहीं पाते। एक इंसान के दिमाग में आने वाले ये तमाम अलग अलग विचार सपनों को मार सकते हैं। मैंने बहुत बहुत लंबे समय तक हमेशा यही सोचा कि डर ही वह चीज है जो सपनों को मारता है। ऐसा नहीं है। यही वो चीज नहीं है जो आपको औसत और साधारण बनाए रखती है। असल में यह वही दिमाग के पीछे की आवाज है जो आपसे बात करती है और आपके जीवन से जुनून को छीन लेती है। मैं उस तरह से जीना नहीं चाहता। मैं जागना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की हर चीज के लिए जुनून चाहता हूं, हर चीज के लिए। मेरे जीवन में जो लोग हैं, अलग अलग परिस्थितियां, सब कुछ। और अगर आपके पास वह जुनून नहीं है, तो जान लें कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, कई बार वह जुनून धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप औसत और साधारण जीवन के आदी हो जाते हैं। आप अपने जैसे हैं वैसे ही रहने के आदी हो जाते हैं, और फिर आप 40, 50 या 60 की उम्र में जागते हैं। और कुछ लोग तो अपने 20 या 30 के दशक में ही इसे बहुत जल्दी खो देते हैं। लेकिन आप जागते हैं और जिंदगी बस साधारण सी लगती है। कोई जुनून नहीं बचा है,
कोई उत्साह नहीं बचा है। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वे सच में पकड़ सकें, और यही वह छोटी सी आवाज है जो आपके दिमाग के पीछे गूंजती रहती है। उसकी बात मत सुनो। मुझे पता है कि आज यहां सुन रहे हर किसी के दिल में एक चैंपियन का जज्बा है, और लोगों को यह सुनना पसंद नहीं आता जब मैं ऐसा कहता हूं। मुझे पता है, लेकिन मैं सच में मानता हूं। मुझे ये कैसे पता? क्योंकि आप यहां हैं। आपके अंदर वह छोटी सी चिंगारी है जो अभी भी जल रही है। आपको बस किसी की जरूरत है जो उसे भड़का दे और उस जुनून को जगा दे। सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी चीजों में। अभी जब आप सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है, आप कहां जा रहे हैं, आप क्या करने वाले हैं, तो सुनना ठीक है। आवाज को आप बदल सकते हैं। एक बार आपने कुछ कह दिया तो उसे वापस नहीं ले सकते। आप माफी मांग सकते हैं। हम सब ने ऐसा पहले किया है, लेकिन आप उसे वापस नहीं ला सकते। आपके दिमाग के पीछे जो छोटी सी आवाज है, आप उसे बदल सकते हैं। आप में मूल्य है। आपके पास वे प्रतिभाएं हैं जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। आपके पास सफल होने और जीतने की क्षमता है। यही वह छोटी सी चिंगारी है जो आपके अंदर है, और मुझे विश्वास है कि वह बहुत 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 जल्द भड़कने वाली है। अभी हम एक तरह की सुस्ती में हैं। हम सच में नहीं जानते कि आगे क्या आने वाला है, क्या जा रहा है, कल क्या होने वाला है, और हम कभी भी नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है। मेरे लिए मुझे वह दरवाजा खोलना पसंद है। मुझे देखना अच्छा लगता है कि दूसरी तरफ क्या है। मुझे देखना अच्छा लगता है कि मेरे सामने क्या आने वाला है। मुझे जो हो रहा है उसके लिए उत्साहित होना अच्छा लगता है। मेरे पास वह चाबी नहीं है। मैं कल को देखकर आपको नहीं बता सकता कि क्या आने वाला है, लेकिन मैं आपको यह जरूर कह सकता हूं कि थोड़े समय में मेरे पास आपके लिए कुछ ठोस होगा। मार्टी के पास भी होगा, रॉबिन के पास भी होगा। और जब हमारे पास वह होगा, मुझे विश्वास है कि आपके भीतर जो जुनून है वह प्रज्वलित हो जाएगा, क्योंकि भविष्य में क्या हो सकता है, आपके जो सपने हैं उनके साथ क्या हो सकता है। और ये सब उस छोटी सी आवाज से शुरू होता है जो आपके दिमाग के पीछे होती है। आप जानते हैं, डर डर एक बहुत बहुत अच्छी चीज है। ये सपनों को मारने वाली चीज नहीं है। डर एक अच्छी चीज है। ये आपको सुरक्षित रखता है। कुछ चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। जब आप छोटे होते हैं तो वह डर नहीं होता। अक्सर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं और फिर सोचते हैं, हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वो किया। ये आपके सपने को नहीं मारेगा। मुझे लगता है कि ये आपको सुरक्षित रखेगा। लेकिन अपने दिमाग के पीछे वाली उस आवाज को प्रशिक्षित करें। और जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो समझें कि क्या हो रहा है और उन्हें दूर करें। फिर जीवन के सकारात्मक जोशीले पक्ष की ओर बढ़ें। आज के समय में आभार व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है। आपको बस बाहर जाना है और चारों ओर देखना है। हमारे चारों ओर सुंदरता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि हाँ, यह जीवन काफी अच्छा है और यह और भी बेहतर होने वाला है। तो अपने दिमाग के पीछे वाली उस आवाज का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उन सपनों के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं। तो अब मैं इसे आपको सौंपता हूं, रॉबिन। उम्मीद है कि इससे आपको सोचने के लिए कुछ मिलेगा और हमें अच्छा दिखाएगा। माइक, धन्यवाद। मार्टी, आप दोनों के साथ फिर से होना बहुत अच्छा है। और सभी को नमस्कार। आप जानते हैं, जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो हम वाकई बहुत भाग्यशाली होते हैं। बातचीत और चर्चाएं वास्तव में कठिन नहीं होती, और आप खुद को एक ही तरंग पर पाते हैं, और आप खुद को वही शब्द, वही विचार थोड़े अलग अलग नजरिए से निकालते हुए पाते हैं, क्योंकि हम सभी के अपने अपने अनुभव और जीवन अलग अलग हैं। लेकिन यह तथ्य कि इस विषय पर और उन कई अन्य विषयों पर जिन पर हमने पहले चर्चा की है, और मुझे यकीन है कि भविष्य में भी करेंगे, हमारे मूल विचार एक जैसे हैं। औसत, आप जानते हैं, औसत से समझौता न करें। सामान्य, साधारण, ठीक ठाक और औसत को आमतौर पर गणितीय चर्चाओं में इस्तेमाल किया जाता है। जब आप संख्याओं के एक समूह को लेते हैं और फिर उसे विभाजित करते हैं ताकि उसका औसत निकाला जा सके। लेकिन बहुत से लोग कई उद्योगों में ऐसा ही करते हैं। बहुत से शोधकर्ता भी इंसानों के संदर्भ में ऐसा ही करते हैं। वे लोगों का एक सर्वे करते हैं और फिर वे यह औसत निकालते हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्या महसूस करते हैं, वे क्या, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस परिणाम का हिस्सा बने। और
अगर आप नहीं बनते तो यह हैरान करने वाली बात है कि परिणामों से जो संकेत मिलता है या उसे जिस तरह से समझाया जाता है या फिर केवल हमारी अपनी भावनाओं के कारण हमें कभी कभी ऐसा महसूस कराया जाता है कि हम कमतर हैं क्योंकि हम जीवन में हो रही चीजों में औसत भी नहीं हैं भी। आप जानते हैं क्या, ये एक सोच है। मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजों की तरह हम चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने चुनावों को नियंत्रित कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी संभावनाओं और विचारों को भी। हम इन सब चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब क्या हम यह 100% समय सफलतापूर्वक कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमारे पास यह क्षमता, यह जागरूकता और यह सजगता है कि अगर हम किसी गलत दिशा में जाने लगे तो हम या तो खुद को रोक सकते हैं या हमारे पास उम्मीद है कि हमारे करीबी लोग, दोस्त, परिवार हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनकी ओर हम मुड़ सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे मुझे थोड़ी स्थिरता चाहिए, मुझे कोई चाहिए जो बस मेरी बात सुने। तो ये सारी बातें और आज हम जो औसत होने के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इतिहास में लोगों को देखते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं, रचनाकारों, उद्योगपतियों, व्यापारियों को देखते हैं, तो उनके अंदर एक जुनून चल रहा था। और फिर से ये वही शब्द हैं जो माइक ने भी अभी इस्तेमाल किए हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हम दोनों इस मामले में एक ही सोच पर हैं, क्योंकि यही हमें प्रेरित करता है, यही हमें यह महसूस कराता है कि हम और भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यह हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव की तरह है। ऐसे समय भी आते हैं जब कोई बहुत ज्यादा तनाव में होता है तो उसे यह महसूस नहीं होता कि वह सक्षम है या उसमें इच्छा है कि वह औसत से ऊपर जाए, और उस पल में जो आप कर रहे हैं वही वास्तव में काफी अच्छा है। लेकिन ऐसे समय भी आते हैं जब आप खुद को संभाल सकते हैं और कह सकते हैं, जानते हो क्या, अब काफी हो गया, अच्छा बने रहना, अब मैं सच में खुद को आजाद करना चाहता हूं। मैं